कि जहाँ जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था परंपरा से है वहाँ वो न टूटे, तभी मानवता की रक्षा हो सकती है। मैं उदाहरण देता हूँ। जब हम विद्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थान के माध्यम से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाते हैं, समय अधिक लगता है, संपत्ति अधिक लगती है, फिर भी ब्राह्मणोचित संस्कार का आधान नहीं कर पाते। जब हम वैकल्पिक क्षत्रिय बनाते हैं, समय अधिक लगता है, संपत्ति अधिक खर्च होती है, फिर भी संस्कार का हम आधान नहीं कर पाते। यही स्थिति वैश्यों की, यही स्थिति शूद्रों की है। फिर जब हम वैकल्पिक बनावेंगे तो सफाई कर्मी अपनी इच्छा से कौन बनना चाहेगा? मजबूरी या लाचारी में कोई बनेगा तो 5वें कॉलम में, चौथे कॉलम में तो कोई आ ही नहीं सकता है। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में ही सब भर जाएंगे। तो कोई विभाग अधिक व्यक्ति के कारण दिशाहीन होगा, कोई विभाग व्यक्ति न मिलने के कारण दिशाहीन होगा। तो ये सब दृष्टि से, अच्छा जनसंख्या की दृष्टि से लीजिए, न गर्भपात की आवश्यकता है, न परिवार नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण जाति को चारों आश्रमों में अधिकृत माना शास्त्रों ने। ज्ञान विज्ञान उनके ऊपर है। समाधि भाषा में लुप्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, विकृत ज्ञान विज्ञान के शोधन की क्षमता प्राप्त करना। तो ब्राह्मणों का जीवन पूरा त्यागमय तपोमय था या नहीं? ब्रह्मचर्य आश्रम में, गुरुकुल में तो भोगराग का प्रवेश नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग का प्रवेश नहीं, संन्यास आश्रम में भोगराग का प्रवेश नहीं, और गृहस्थाश्रम की अवधि कुल 25 वर्ष, उसमें भी अष्टमी चतुर्दशी इन तिथियों को और श्राद्ध इत्यादि को बचाओ। पत्नी का स्पर्श भी मत करो, रजस्वला हो तो पत्नी का स्पर्श न करो। तुम सबको मार्गदर्शन देने वाले हो, तुम्हारा जीवन भोगराग से समन्वित न हो, विषय की किंकरता तुम्हारे जीवन में न पले। इन सब दृष्टियों से विचार करें तो पूरा जीवन त्यागमय तपोमय। तो शिक्षाविद ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए स्वाभाविक उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। क्षत्रियों को कहा गया अगर आप संन्यास ले गए तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी, अब वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रहो और धर्म युद्ध से कभी मुकरो मत। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। वैश्यों को कहा गया वानप्रस्थ और संन्यास से दूर रहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम तक सीमित रखिए, ताकि कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प, अर्थ का प्रकल्प संतुलित रहे। शूद्रों से कहा गया सारा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और सेवा का प्रकल्प आपके ऊपर है। आप अगर गुरुकुल, वानप्रस्थ, संन्यास का दरवाजा खटखटाओगे तो वास्तव में सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप केवल गृहस्थाश्रम तक सीमित रहो। संख्या भी सुरक्षित थी और एक पते की बात है, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित थी। अगर हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित नहीं होगी तो जीविका के अर्जन के लिए ही सारा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक किसी भी धरातल पर हम सनातन जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था को, अच्छा अगर हम मनुष्यों में मान लें तो स्त्री की जाति, पुरुष की जाति तो आपको मानने के लिए बाध्य है, होना पड़ेगा। पशु और पक्षी की जाति मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आम में भी विविध प्रजातियां आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहाँ जाति का उल्लंघन कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि अगर भेद को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका नाम प्रलय है। 5 उंगलियों में भेद है या नहीं? अब 5 उंगलियों की उपयोगिता है या नहीं? अब 5 उंगलियां जिनसे जुड़ी, हथेली में तो नहीं भेद है, एक हथेली से 5 उंगलियां निकली हैं या नहीं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, एक ही केंद्र से तो 5 निकले हैं। फिर अंतिम बात यह है कि सनातन वैदिक आर्य धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से दुराव नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। गीता के 18वें अध्याय का 45वां 46वां श्लोक लीजिए, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। एक सफाई कर्मी भी धर्म बुद्धि से अपने दायित्व का निर्वाह करता है तो उसको वही फल मिलता है जो एक पुजारी ब्राह्मण को। जब फल से वंचित नहीं रखा गया, उदाहरण के लिए अग्नि का त्याग करके हम संन्यास लेते हैं, हम भोजन नहीं बना सकते, अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन भोजन कर सकते या नहीं? जब फल के साथ दुराव है ही नहीं, और वर्णोचित संस्कार तो तभी होगा ना
क्या कलमी आम जानते हैं ना, आ- वर्ण संकर भी तो फल होते हैं या नहीं, एक परंपरा के फल होते हैं। तो ब्राह्मण इन सब का जो सांकर्य हो जाएगा तो सचमुच में संस्कार तो लुप्त हो जाएगा नहीं। अधिक न कह के मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये भुजदंड है। किस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण दिया गया है कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को रख दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड है या नहीं। गाढ़ी नींद में जब अंतःकरण ही सो जाता है, अहंकार ही सो जाता है, अहम ही सो जाता है, तो बुद्धिपूर्वक भुजदंड को आज्ञा देना संभव नहीं है। लेकिन ये कितने उद्यत हैं, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार से संवेद हैं कि मच्छर काटने आता है, ये अपने आप बिना आदेश की प्रतीक्षा के वहाँ पहुँच जाते हैं। मच्छर अगर चपेट में आ गया तो कचूमर निकाल देते हैं, भग गया तो कम से कम वहाँ पर खुजला देते हैं। इस प्रकार से हमने बताया कि वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने पर कितनी विसंगतियाँ हैं, उसका सामना ब्रिटेन अमेरिका इत्यादि वाले कर रहे हैं।